राइजिंग इंडिया न्यूज 24। हम गाजियाबाद के नंदग्राम में हैं। नंदग्राम थाने पे यहाँ महीने भर से एक व्यक्ति गायब है। तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज हुई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार कहने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार और पूरा समाज यहाँ पे एकत्रित है। बात करेंगे यहाँ पे क्या मामला है और क्या लापरवाही यहाँ पे। ये लड़के हैं। नहीं सुनो, आ जाओ जी, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। जी, मीरा देवी। मीरा देवी। क्या बात हुई है, क्यों आज आप लोग थाने पे आए हैं? मेरा पति गुम है जी। कब से गुम है? एक महीना हो गया। मामला है, किस वजह से आप लोग थाने पे आए हैं, जरा बताएंगे इसके बारे में? मेरे पापा 1 महीना हो गया अभी मतलब मिले नहीं हैं और हम लोगों ने यहाँ कंप्लेंट थाने पे करी थी। अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है और कुछ पता नहीं चला है पापा का। और क्या कारण है? कारण ये लग रहा है कि मेरे पापा के साथ 6 महीने से और 2 लोग हैं जो हमेशा उनको साथ में रहते थे। कौन 2 लोग हैं? ये 2 लोग, एक तो प्रदीप चौबे और हरेंद्र शर्मा। ये हरेंद्र शर्मा है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग भी करवाए हैं उनसे। प्रॉपर्टी का लेन देन काफ़ी हुआ है और पैसों लेन देन करने के बाद ये इन्होंने फर्जी ज़मीनें दिलवाई हैं। वो उसमें इन्होंने क्या किया है कि पैसों का लेन देन हुआ। कितने पैसे लिए? ये 52 लाख के करीब में सुनने में आ रहा है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है? हाँ, और इन्होंने अब उसके लिए ही और पापा को ये लोग सुबह से ही लेके जाते थे और खूब नशा वशा करा देते थे और शाम को नशे की हालत में और ये लोग घर ऐसे ही छोड़ देते थे कहीं भी। जी। और अच्छा, ये कहीं भी छोड़ देते थे? हाँ, और ये बैंक प्रक्रिया कब से चल रही थी? ये 6 महीना हो गया है। तो 6 महीने से लगातार? हाँ, और ये लोग ऐसे घर से ले जाएंगे और फिर इसी तरह से करके और ये बैंक भी जाते थे, इंडियन बैंक, और वहाँ से ये हमेशा लेन देन होता था और हमेशा इनके साथ कोई भी 2-3 आदमी रहते थे। ये बैंक मैनेजर ने भी पुष्टि करी है। उन्होंने बोला हमेशा ये नशे में रहते थे और 2-3 लोग इनके साथ रहते थे। बैंक में जो आदमी जाते थे उनका नाम क्या बताया था? नाम हम नहीं जानते कि क्या है। नहीं, ये 2 आदमी जो जाते अभी कन्फर्म, ये 2 लोग हमेशा इनके, ये तो बैंक मैनेजर बताएंगे कि नहीं। वो 2 लोग कौन है, लेकिन ज़्यादा इनके साथ जो 6 महीने से हरेंद्र शर्मा और ये प्रदीप चौबे रहे हैं। पैसे के बारे में जो आपने कहा फर्जी वाला किया है, किसने किया था वो? ये हरेंद्र शर्मा। हरेंद्र शर्मा। हाँ। और भी कोई है? ये क्या? अभी हमको जो हमें सुनाई दिया है रिकॉर्डिंग में उसमें यही नाम है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा लेन देन उन्हीं के साथ चल रहा था और प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही थी। करे कि आखिर क्यों हमारे पापा अभी नहीं मिले, लेकिन पुलिस जब हमने कहा कोई सख्ताई नहीं उन पे हुई है। अभी तक 1 महीना हो गया, पता नहीं चला है कुछ भी, कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला है। प्रसाद जी, क्या मामला है? भाई साहब, ये संज्ञान में आया है। हम लोगों के मित्र थे दुबे जी, और अब तक जो है करीब 1 महीने से ऊपर हो गया। परिवार के लोग परेशान हैं, समाज के लोग भी परेशान हैं, लेकिन अब तक जो है उनका पता नहीं चल रहा है। ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही हो पा रहा है, ना ही आपने तो प्रार्थना पत्र दिया है, आपके साथ प्रार्थना पत्र तो दिया गया है। पहले बार जो परिवार ने प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र को भी पुलिस ने बदल दिया और बदलवा करके दूसरा अपने हिसाब से लिखवाए हैं। गुमशुदे में, अपहरण को गुमशुदा में बदलवाया है। हाँ जी। पार्षद जी, क्या मामला इस तरह से चल रहा है कि एक आदमी 1 महीने भर से गायब है और उनको नशे का आरोप भी लग रहा है कि नशे का आदी बना दिया गया और लाखों रुपए की लेन देन हो गई है। क्या लग रहा है आपको, क्या सच्चाई क्या है इसमें और आखिर क्यों नहीं उनका पता चल पा रहा है? देखिए, सच्चाई को तो पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे में सच्चाई सामने ला के रख देगी। तो क्या पुलिस काम नहीं कर रही है? अब मुझे तो नहीं लग रहा, इसलिए कि हमें 1 महीना 2 दिन हो गया इस केस को दिए हुए। कुछ नाम भी जब उन लोगों ने स्पष्ट, परिवार के लोगों ने नाम बताया है, आज तक उन लोगों से पूछताछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति है। हम क्या कहें इसमें? तो सीधे सीधे पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है कि पुलिस को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। जी, आरोप लगा रहा है, समाज आरोप लगा रहा है। देखिए, जिन लोगों का नाम परिवार ने लिया है, कम से कम उन लोगों से पूछताछ तो होनी चाहिए थी। तो क्या उनसे पूछताछ नहीं है अभी तक? हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि कोई पूछताछ हुई है। जी। 1 महीने में अगर पूछताछ भी नहीं हुई जी तो फिर कैसे यहाँ वो तो कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि पुलिस के दलाल हैं वो लोग,
जिनके नाम आ रहे हैं। अच्छा, जिनके तो नाम आ रहे हैं हाँ, पुलिस के दलाल हैं। हाँ, तो इस वजह से पुलिस उन पे हाथ नहीं डाल रही है। क्या बताया था? पंकज प्रदीप चौबे जी जी दोनों के ऊपर लगा जी जी, परिवार का यही कहना है कि परिवार के लोग यही बता रहे, और रिकॉर्डिंग भी सामने आया है। कुछ रिकॉर्डिंग हमने एसएचओ साहब को अवेलेबल भी कराया है। अच्छा, कोई बता रहे थे कि उनकी रिकॉर्डिंग में फोन पे धमकी दे रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग है, वो हमारे पास भी आई थी, मैंने एसएचओ साहब को भी बताया था उस विषय। हाँ हाँ, उसमें धमकी गाली गलौज की है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अभद्रता भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दुबे जी, जो व्यक्ति क्या है, क्या मामला है जी? राष्ट्रपति आगे जी, आप नंदगांव में ही रहते हैं। नंदगांव में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, अब तक कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर पीड़ित परिवार जाए तो जाएगा? संज्ञान के अनुसार लगभग 1 महीने के आसपास हो गया, 1 महीने से ज़्यादा। ये हमारे दुबे जी लापता हैं। पुलिस को सूचना दी गई, उसके बावजूद कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी एसएचओ साहब से मिलने काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराई गई है पक्की। तो इस संज्ञान में सभी लोग एक नहीं, ये प्रशासन की सीधी लापरवाही है। एक व्यक्ति 1 महीने से घूमे, परिवार का बुरा हाल है। इस तरीके से कार्रवाई अगर प्रशासन करेगी योगी सरकार में तो बहुत निंदनीय है। मेरा नाम, मैं द्विवेदी जी का पड़ोसी तारकेश्वर भारती हूँ। आज इस तरह की घटना इतनी गंभीर हो गई है, फिर भी प्रशासन काम नहीं कर रही है। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? ये सभी कॉलोनी वासी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज पुलिस प्रशासन से यही सवाल करने वाली है कि भाई ये 1 महीना 2 दिन 3 दिन हो गए, आज तक हमारे द्विवेदी जी का जो है कोई खोज पता नहीं कर पाए पुलिस वालों ने, जबकि परिवार ने लिखित रूप में जो है ये FIR दर्ज यहाँ कराया था, जिसको पुलिस प्रशासन ने उसको गुमशुदगी में कन्वर्ट करके और फिर गुमशुदगी में उस केस को लिखा था। कहे कि हम अपहरण में नहीं लिख सकते, जबकि उसमें उनका अपहरण हुआ है। हाँ, वहाँ पर जो है ये चौबे नाम का एक व्यक्ति जो है वह जो असामाजिक प्रवृत्ति का है, और वह हमेशा जो है इन सब असामाजिक प्रवृत्ति के कार्यों में वह लिप्त रहता है, और उन्होंने जो है इस कार्य को अंजाम दिया। ये 100% डेफिनेटली है। और हमारे पास भी उन्होंने कई बार फ़ोन किया, धमकी भरी। अब इनको ले जा करके खिला पिला करके हमारे खिलाफ भी उन्होंने जो है ये कई बार जो है उन्होंने हमें भी धमकी दी। तो ये सब ये उसका यह चरित्र का जो है द्योतक है, या शब्द उसका जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और लोगों को इस प्रकार से करना। मगर दुख इस बात का है कि वह व्यक्ति ऐसे है और उस पर जो है पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। इसका खेद है हम सबको, और हम लोग इसी शिकायत को लेकर के इस पुलिस प्रशासन के सामने उपस्थित। सीपी सिंह जी, इतना गंभीर मामला हो गया है, प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर पा रही है, आखिर क्या कारण, क्या कहना चाहिए? प्रशासन उस पर कार्रवाई करने में सक्षम अभी नहीं लग रही है। क्या कारण है? आखिर प्रशासन लापरवाह क्यों है? प्रशासन लापरवाह क्यों है ये तो खैर प्रशासन ही बता सकता है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परिवार कह रहा है कि उस जो व्यक्ति हैं जिसमें प्रदीप चौबे बोला और एक कोई शर्मा है, तो उनके नाम दर्ज रिपोर्ट होनी चाहिए। तो उसको करने में नाम दर्ज होना चाहिए। जब परिवार कह रहा है कि भैया नाम दर्ज होना चाहिए तो होना चाहिए, पर उसको ये करना नहीं चाह रहे। यही इनकी जो है लापरवाही है। अभी तक गुमशुदगी में अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही है तो फिर आप क्या करेंगे? आगे फिर विचार करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हम आदेश करा के लाएंगे। क्या कह रहे हो? अब से पहले बताओ, पता नहीं चल पाया, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, और कैसे जाओगे? इसका मतलब पूरा थाना बिका हुआ है। पहले भी ये मामला संज्ञान में है, पहले भी हो चुकी है यहाँ पे ये वारदात, सुनवाई बहुत कम। योगी बाबा की सरकार में कहीं ना कहीं पुलिस कटघरे में है। महीने भर से आदमी लापता है, परिवार बार बार आ रहा है और परिवार ये कह रहा है अब तक पूछताछ तक नहीं हुई है। आखिर इनको कब मदद मिलेगी प्रशासन से? प्रशासन से गुहार लगाते नंदग्राम निवासी, खासकर उनकी बेटी और उनकी पत्नी है। सभी लोग गुहार लगा, संगठन भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है कि महीने भर से आखिर पुलिस ने जाँच क्यों नहीं किया है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा, कैमरामैन सुशील के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।